हैं। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन का मतलब पता है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब इज ऑड वन आउट। क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑड वन आउट, जो अलग है वही आपका आंसर है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? जो अलग है वही आपका आंसर है। क्लियर? मान के चलो ये चार लोग बैठे हैं, चार में से तीन ने स्पेक्स नहीं पहना है और एक ने स्पेक्स पहना है, तो जिसने स्पेक्स पहना है वो ऑड वन आउट है। सिंपल सी बात। ऑड वन आउट का मतलब समझ में आ गया क्या? क्लियर है? यह क्लासिफिकेशन चैप्टर का मतलब क्लियर हो गया कि आपको चार ऑप्शंस गिवन होंगे। उन चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस ऐसे होंगे जो सेम वैरायटी के होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं लीक से बाहर होगा। तो आपको यह बताना है कि वो वाला ऑप्शन कौन सा है। गॉट इट? चैप्टर का नेचर क्लियर है सभी को कि क्या होता है? डन। आते हैं क्लासिफिकेशन की वैरायटी क्या क्या होती है। क्लासिफिकेशन नॉर्मली तीन टाइप से पूछा जाता है। सबसे पहला वर्ड्स के फॉर्म में, दूसरा अल्फाबेट के फॉर्म में, तीसरा नंबर के फॉर्म में। क्लासिफिकेशन की तीन कैटेगरी होती हैं। सबसे पहला अल्फाबेट्स के फॉर्म में, सॉरी वर्ड्स के फॉर्म में आपको चार या पांच वर्ड गिवन होंगे और उन चार पांच वर्ड में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो अलग जा रहा है। ठीक है? इसके बाद अल्फाबेट्स के फॉर्म में जहां पर ABCD की बात करेंगे, और तीसरा नंबर्स के फॉर्म में जहां पर 1 2 3 10 20 जो भी नंबर्स है उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है? वर्ड क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्लीज यहां देख लो। वर्ड क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। सिंपल सी चीज है। अगेन आपका वोकैब अच्छा है सो वर्ड क्लासिफिकेशन बिकम्स वेरी इजी। अगर आपका वोकैब अच्छा नहीं है, वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ो, आगे बढ़ो। दैट्स इट। एग्जाम की बात कर रहा हूं। अभी तो you'll get the word, डिक्शनरी गूगल करोगे, वर्ड का मीनिंग पता पड़ जाएगा। अभी तो यही करना है। जस्ट इन केस अगर एग्जाम में वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो कोई सोचने का मतलब ही नहीं है ना? उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, सीधा आगे बढ़ जाना है। क्लियर? बिल्कुल बात समझ में आ गई? चलो आते हैं, टेक्निक सीख लेते हैं कि टेक्निक क्या है इसकी। कुछ तीन चार क्वेश्चन कराऊंगा मैं, बाकी आप खुद कर पाओगे, बहुत इजी चीज है। फर्स्ट क्वेश्चन में हिंट भी ऐसी होगी कि विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, या किसी भी तरीके से पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट किसी भी नाम से। पांच ऑप्शन देके रखें, ईयर, हैंड, फिंगर, आई, लेग, है ना? यहां पर बेसिकली आपको जो चार या पांचों ऑप्शंस होंगे वो हमेशा आपको एक जैसे ही दिखेंगे, कहीं ना कहीं उसी ऑर्बिट के हैं। पांचों जो ऑप्शंस या चार ऑप्शंस होंगे ना, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, पर फिर भी उनमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं बाहर का होगा, या जो बाकी सारे से कनेक्ट नहीं करेगा, या उसमें थोड़ी सी अलग खास बात होगी। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर विल बी फिंगर। रीजन इज, दो कान होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो आंखें होती हैं, दो पैर होते हैं। फिंगर्स की बात करें, एक हाथ में 4 गिनो, 5 गिनो, दो हाथ में 10 गिनो, 8 गिनो, व्हाटएवर। क्लियर है? बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से सभी को? आंसर क्लियर है ना? फिंगर आंसर क्यों है? ठीक है? ये जो चैप्टर है काफी डिबेटेबल है, मतलब क्लासिफिकेशन और खासकर वर्ड क्लासिफिकेशन ये काफी डिबेटेबल होता है। अब किस्मत अच्छी हुई, मतलब बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं जो डिबेटेबल है, उनकी मैं बात कर रहा हूं कि आपको लगेगा आप भी सही हो और एग्जामिनर अपने आप को प्रूव कर देगा कि मैं भी सही हूं। बस वो है कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो डिबेटेबल हो, उसमें बस ये है कि आपकी सोच एग्जामिनर की सोच से मैच कर जाए, तो 5 नंबर प्लस, वरना -1 हो सकता है। कुछ नहीं कर सकते इसमें। और आप, ये चैप्टर डिबेटेबल ही है, इसमें ऐसा क्वेश्चन, इसमें कभी कभी ऐसा होता है, मैं आपको बता दूंगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आप बोलोगे सर हम तो बिल्कुल सही हैं, और मैं बोलूंगा कि मैं भी सही हूं। क्लियर है? क्योंकि दोनों का लॉजिक क्लियर ही है, पर बात वही है कि अब एग्जामिनर ने कौन से ऑप्शन को सही करा वो हमको नहीं पता अब। क्लियर? बिल्कुल। तो बहुत रेयर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। अब वही बात है कि अगर किस तरीके से पेपर आता है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलो, बट, ब्रांच, लीफ, रूट, प्लांट। प्लांट आंसर इज प्लांट, क्योंकि बाकी सारे आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्लियर है? नेक्स्ट, रिंग, बैंगल, टायर, प्लेट, नट।
प्लेट। बाकी सारी चीजों में होल होता है, रिंग में होल होता है, बैंगल में होल होता है, टायर में होल होता है, नट में होल होता है, प्लेट में होल नहीं होता है। क्लियर है? अब वो अगेन क्या बोला था, डिबेटेबल क्वेश्चन है ना। देखो अब यहां पर क्या है समझना, पहले समझो। यहां पर नट मैंने इमेजिन करा, सपोज अगर आप नट इमेजिन कर रहे हो तो नट, एक तो अपन ये बात करते हैं कि नट अपन हमेशा हेक्सागन शेप में इमेजिन करते हैं, पर जरूरी नहीं है। इट कैन बी इन ट्राइंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कुछ भी। एक चीज तो ये हो गया है ना। अगर आप नट को वो स्क्रू वाला नट इमेजिन कर रहे हो, अगर नट को आप वो दाना इमेजिन कर रहे हो मूंगफली, है ना, तो वो अलग लीग से बाहर चला गया वो। तो क्या बोला, एक चीज के जब दो या दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं तो फिर पॉसिबल है कि क्वेश्चन डिबेटेबल बन जाता है ना। अगर आप इसका आंसर नट बोल रहे हो, मैं बिल्कुल बोलूंगा सही हो, क्योंकि आपने उसके नेचर से अलग कर दिया। पर अगर मैं मेरा रीजन दे रहा हूं तो आप बताओ मेरा रीजन गलत है क्या कहीं से कहीं तक, कि बाकी सारी चीजों में होल होता है, प्लेट में होल नहीं होता है ना। हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? बिल्कुल बात समझ में आ गई? बढ़े आगे, चलो। सन, मून, वीनस, मार्स, अर्थ। सन, मून, वीनस, मार्स, अर्थ, बाकी सारे आर द प्लैनेट्स। ठीक है? कहां से निकला है बाकी सारी चीजें? प्लैनेट तो है ना। माइक्रोफोन, माइक्रोस्कोप, स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप, बाइनोक्यूलर। माइक्रोफोन ये सुनने की चीज है, बाकी सारी चीज देखने की है। क्लियर? बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो इस चैप्टर को या इस चैप्टर का नेचर देखकर, पर्टिकुलरली वर्ड क्लासिफिकेशन देखकर क्या समझ में आया? वर्ड का मीनिंग पता है तो कर पाओगे, मीनिंग नहीं पता है नहीं कर पाओगे। गॉट इट? क्लियर है? तो इसको तो मैं आगे बढ़ा रहा हूं। किताब में 50-60 क्वेश्चन है, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन। जिसका मीनिंग नहीं मालूम है जस्ट गूगल इट, मीनिंग भी लिखते जाओ, वो क्या स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है? कम से कम जितना हो उतना तो बढ़िया ही है। ठीक, नेक्स्ट अपन आते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन पर। यहां आ जाओ। अभी नेक्स्ट अपन आते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन पर। अभी अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन पर आने के पहले अपन ये बात करते हैं ABCD को किस तरीके से लिखा जाता है इन लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग में ABCD को लिखने का एक तरीका होता है। आई डोंट नो आपने अभी तक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना। मे भी पढ़ा हो सकता है, सर ने शायद पढ़ाया होगा आपको। लॉजिकल रीजनिंग में ABCD को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। हमको मालूम है टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और हर अल्फ़ाबेट की एक रैंकिंग होती है। जैसे A1 पर, B2 पर, C3 पर, D4 पर एंड सो ऑन, Z आ जाता है 26 नंबर पर। करेक्ट? यही होता है। तो यहां पर हमको 2 बार ABCD ना लिखनी पड़े, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको ये उल्टा C बनाकर लिखते हैं। A से लेकर M तक, फिर N से लेकर Z तक। अपन इस तरीके से ABCD को लिखते हैं। क्लियर है? A से लेकर M तक और फिर N से लेकर Z तक, जिसमें अपन हर एक अल्फाबेट को एक रैंकिंग देते हैं कि A1 पर, B2 पर, C3 पर, D4 पर, E5 पर, F6 पर, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन Z26 पर। क्लियर है? इस तरीके से अब अपन एक और चीज कर सकते हैं यहां पर कि अपन रिवर्स रैंकिंग भी दे सकते हैं। रिवर्स रैंकिंग का मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि Z1 पर है, Y2 पर है, X3 पर है, W4 पर है, V5 पर है, U6 पर है, T7 पर है, S8 पर है एंड सो ऑन A26 पर है। अपन मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में अल्फाबेट की रैंकिंग दे सकते हैं। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि A से लेकर Z तक ये 1 पर, ये 26 पर, या फिर ये 1 पर, ये 26 पर हो सकता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों रैंकिंग अपन यहां पर लिख सकते हैं। गॉट इट? अगर ABCD को अपन इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये बात समझ में आ गई। और क्या इससे चीजें निकलती हैं? यहां पर इससे एक चीज और निकलती है कि जो भी पैरेलल अल्फाबेट्स हैं उनका सम इज ऑलवेज 27। पैरेलल अल्फाबेट्स मतलब जैसे A और Z मिलाकर 27,
B और Y मिलाकर 27, C और X मिलाकर 27, D W मिलाकर 27, E V मिलाकर 27। तो जो भी पैरेलल अल्फाबेट्स हैं उनका सम इज ऑलवेज 27। दूसरी चीज क्लियर, इस ABCD के क्या क्या अपने कुछ चीजें काम में आएंगी। तीसरी चीज इसमें क्या है अभी कि जो एक अल्फाबेट है वो दो नंबर शेयर कर सकता है। अगर मैं एक ही पोजीशनिंग बताऊं तो वो आगे से देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर है और पीछे से देखूंगा तो 26 नंबर पर है। या मैं बी की रैंकिंग बताऊं तो आगे से देखूंगा तो सेकंड नंबर पर है और पीछे से देखूंगा तो 25 नंबर पर है। पॉसिबल, क्लियर है। और क्या होता है, दो अलग अलग अल्फाबेट सिंगल रैंकिंग भी शेयर करते हैं। मतलब सपोज मैं लिख रहा हूं AZ1, तो जो A की पोजीशन है वो आगे से फर्स्ट नंबर पर है और जो Z की पोजीशन है वो पीछे से फर्स्ट नंबर पर है। तो ऐसा भी होता है। क्लियर बिल्कुल। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अभी अपने को यहां पर काम में आने वाली है इस चैप्टर में। गॉट इट? ये बात सभी को समझ में आ गई अच्छी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो डायरेक्टली कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। इसके क्वेश्चंस की वैरायटी क्या होती है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? अगेन क्लासिफिकेशन का मतलब तो पता ही है कि यू हैव टू फाइंड ऑड वन आउट। यू विल बी गिवन 4 और 5 ऑप्शंस। जो ऑप्शन मैच नहीं करेगा बाकी सारे ऑप्शंस है वही आपका आंसर है। क्वेश्चन इज PSRQ CGEF JMLK VYXW एंड यू हैव टू फाइंड ऑड वन आउट। आपको ऑड वन आउट पता करना है। पहले अपन टेक्निक सीखते हैं। टेक्निक क्या होती है पहले ये समझना। एक टेक्निक जो आपको बुक में विद सॉल्यूशन मिलेगी वो आपको ये मिलेगी कि P में कुछ ऐड करेंगे तो ऐसा आएगा, S में कुछ ऐड या कुछ माइनस कुछ भी हो सकता है तो R आएगा, R में कुछ ऐड या कुछ माइनस करेंगे तो Q आएगा। एक टेक्निक ये होती है। वो अपन कहाँ से देखते हैं? जो अपने पास अभी अपन ने अल्फाबेटिकल की रैंकिंग अल्फाबेट्स की रैंकिंग देखी थी ना, उसमें अपन देखते हैं। क्लियर कि भाई P कौन सी पोजीशन पर है, उससे कितनी दूरी पर प्लस या माइनस करने पर S आएगा, कितनी दूरी पर R आएगा प्लस या माइनस करने पर, या कितनी दूरी पर Q आएगा प्लस या माइनस करने पर। तो उससे विल गेट समथिंग कि +2 -1 +2 वॉटएवर। वो सारी की सारी चीज आपके सारे ऑप्शंस में फॉलो होनी चाहिए। जिसमें फॉलो नहीं होगी दैट विल बी योर आंसर। बट वो टफ चीज है, हम कभी भी उस टेक्निक से नहीं करते। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को अपन किस तरीके से करेंगे? डिजाइन बनाकर करेंगे। डिजाइन कैसे बनती है? अपन को ABCD थॉरोली याद है, A से लेकर Z तक अपन बिना सांस लिए बोल सकते हैं। बिल्कुल वही अपने को फॉलो कराना है। जो मिस होगा उसको मिस करेंगे, जो यहाँ पर इंक्लूड होगा उसको इंक्लूड करेंगे, सब कुछ करेंगे बट बनाएंगे डिजाइन। कैसे डिजाइन बनाएंगे? देखो, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S। एक डिजाइन समझ में आई? P के बाद Q मतलब फर्स्ट से डायरेक्ट फोर्थ पोजीशन पर चला गया। फिर Q के बाद R आता है तो उसके बाद थर्ड पर आ गया। R के बाद S आता है तो और सेकंड पर आ गया। ठीक है। अब अगर मैं ये डिजाइन फॉलो कर रहा हूं तो सारे ऑप्शंस में ये डिजाइन फॉलो हो गई तो आंसर है, या जिसमें फॉलो नहीं हुई वो आंसर नहीं होगा। मतलब जिसमें फॉलो नहीं हुई वही आपका आंसर अल्टीमेटली हो जाएगा। दैट विल बी ऑड वन आउट। ठीक। तो यहां पर क्या देखो, फॉलोइंग द सेम पैटर्न, C के बाद यहां क्या होना चाहिए था? D, यहां होना चाहिए था E और यहां होना चाहिए था F। अब क्या है आंसर? क्या हो सकता है? या तो ये गलत या तो ये गलत, कोई ना कोई सा एक गलत है, क्योंकि जब पहले ही दो ऑप्शन मिसमैच कर गए तो कोई सा एक गलत होने वाला है। तीसरे में चेक कर लेते हैं कि तीसरे में क्या हो रहा है। अगर फॉलोइंग द फर्स्ट ऑप्शन J के बाद K, K के बाद L, L के बाद M, पैटर्न फॉलो कर गया फर्स्ट के साथ, है ना। V के बाद W, W के बाद X, X के बाद Y, यहां पर भी पैटर्न फॉलो कर गया। क्लियर? बिल्कुल ये बात समझ में आ गई सभी को? डन। तो आंसर क्या है इसका? CGEF इज ऑड वन आउट। गॉट इट? पक्का? नेक्स्ट, D के बाद E, E के बाद F मिस करेंगे, G घूम के आ गए H पर। डिजाइन समझ में आई? दो अल्फाबेट कॉन्टिन्यूअस हैं, उसके बाद एक अल्फाबेट मिस होगा, फिर डायरेक्ट फोर्थ पोजीशन पर, फिर आ गए घूम के थर्ड पर। तो एक डिजाइन अपन ने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, R के बाद S, T को मिस करना है, U घूम के आ गए V पर। X के बाद Y, Z को मिस करना है, A घूम के आ गए B पर।
एल के बाद एम, एन को मिस करना है, यहां होगा ओ और यहां होगा पी, यही होगा, यही होगा। एल के बाद एम, एक अल्फाबेट एन को मिस करेंगे, एन के बाद आता है ओ, तो जिसकी जगह क्या लिखा हुआ था पी, तो यही ऑड वन आउट हो गया। आखिरी वाला और चेक कर लेते हैं। जे के बाद के के बाद एल को मिस करना है, एम, और घूम के आ गए एन पर। समझ में आ गया? पक्का इजी है एकदम। रादर की वे आर फॉलोइंग द रैंकिंग, हम यहां पर क्या बनाएंगे, डिजाइन बना के करेंगे, इजी हो जाता है बहुत। बात समझ में आ गई सभी को? ऑनलाइन में क्लियर है? यस और नो? अविरल, पार्थ क्लियर है? ऑलराइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज GT7 IR9 CX3 MN13 JP10। अभी सबने देखो अपनी कॉपी में ABCD लिखी होगी। अभी मैंने जो ABCD बताई थी आपको स्क्रीन पर, अगर आपने वो ABCD लिखी होगी तो जरा एक बार गौर करो। GT7 अगर आगे से देखते हैं तो G आता है 7वें नंबर पर, और पीछे से देखते हैं तो T आता है 7वें नंबर पर। इसलिए ये जो बना दिया अल्फाबेट्स प्लस नंबर का एक कॉम्बिनेशन, इसलिए यहां पर लिख दिया अपन ने GT7। दिख रहा है? गॉट इट? दिख रहा है ना? सबने ABCD में देख पा रहे हो? IR9 आगे से देखोगे I 9th नंबर पर है, पीछे से देखोगे R 9th नंबर पर है, सो दैट्स व्हाई इट इज IR9। लॉजिक कैन बी एनीथिंग, ये ध्यान रखना, लॉजिक कुछ भी हो सकता है यहां पर। यहां देखो CX3 आगे से देखेंगे C तीसरे नंबर पर, पीछे से देखेंगे X तीसरे नंबर पर, इसे लिखा हुआ है CX3। गॉट इट? MN13 आगे से देखेंगे तो M है 13 नंबर पर, पीछे से देखेंगे तो N है 13 नंबर पर, इसलिए लिखा हुआ है MN13। क्लियर है? JP10 आगे से देखेंगे तो J कौन से नंबर पर है? 10th नंबर पर अगर पीछे से देखेंगे तो P कौन से नंबर पर है? 11th नंबर पर है, पीछे से देखेंगे तो P को। क्लियर है? तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? ये हो गया ऑड वन आउट। बात समझ में आ गई? लॉजिक कैन बी एनीथिंग, ABCD प्लस उसकी नंबर रैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। रैंकिंग, पैरेलल, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखो। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। J30T D22R H26R A28Z B7E। देखो J होता है 10वें नंबर पर, T होता है 20th नंबर, 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। D होता है चौथे नंबर पर, R होता है 18th नंबर पर, 4 और 18 22। H होता है 8वें नंबर पर, R होता है 18th नंबर पर, 18 और 8 कितना आ गया? 26। A होता है 1 नंबर पर, Z होता है 26 नंबर पर, ये मिलाकर कितना आना चाहिए था? 27 आना चाहिए था। हमको क्या देकर रखा था? 28, ऑड वन आउट मिल गया। क्लियर? B होता है 2 नंबर पर, E होता है 5 नंबर पर, 2 और 5 7। क्या बोला था मैंने? लॉजिक कैन बी एनीथिंग, कुछ भी लॉजिक हो सकता है। ठीक है? हम जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अगेन 40-50 क्वेश्चन देके रखें, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, सो विल गेट ऑल द लॉजिक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इजी होता है, और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, ये आप मान के चलो। यू कैन एक्सपेक्ट 2, 3, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज चैप्टर्स। एनालॉजी, क्लासिफिकेशंस, इनसे रिलेटेड आप 3, 4, 5 क्वेश्चंस भी देख सकते हो कभी कभी। तो क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गई सभी को ये चीज अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत किसी को यहां पर? तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्लियर टू ऑल? डन। और आगे बढ़े। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नंबर क्लासिफिकेशन। अब देखो नंबर क्लासिफिकेशन क्या है। नंबर क्लासिफिकेशन में अपन प्लस माइनस इंटू डिवाइड तो अपने को आता ही है, सभी को आता है कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड क्या होता है। आगे की चीज क्या सीखने की है? स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये पता होना चाहिए। ठीक है? स्क्वायर्स याद होना चाहिए, याद का मतलब रटे हुए होना चाहिए।
क्यूब भी रटे हुए होना चाहिए। रटे हुए से होने का मतलब यह है कि जो सपोज मैं यहां लिख देता हूं 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक का क्यूब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर बोलो। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, ये तो अपन ने कर ली काय की बात, स्क्वायर्स की बात। अब अपन बात कर रहे हैं क्यूब की। सो 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64, 5 का क्यूब इज 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये अपन ने बात कर ली स्क्वायर और क्यूब की। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर और 1 से लेकर 10 तक के क्यूब। मे भी पॉसिबल है कि आपसे डायरेक्टली 5 का स्क्वायर 25 या 5 का क्यूब 125 होता है, या 6 का स्क्वायर 36 या 6 का क्यूब 216 होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है नहीं आए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसा होता है, आपको देकर रखा है 2:7। 2:7 कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 का अगर आपने क्यूब करा सो दैट इज 8 और उसमें से 1 माइनस करा तो क्या आ जाएगा 7। 2 का क्यूब करा तो क्या होता है 8 और 8 में से 1 माइनस करा तो क्या आ गया 7। जब अपन को स्क्वायर और क्यूब्स रटे हुए होते हैं ना, तो अपन उसके आगे पीछे के नंबर का रिलेशन अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सेट हो ही जाता है। अगर मुझे मालूम है कि 216 कुछ होता है तो 217 या 215 की इमेज अपने आप मेरे दिमाग में घूमेगी। अगर मुझे मालूम है कि ये 64 कुछ होता है तो 63 या 65 की इमेज अपने आप मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सेट है। बात समझ में आ गई आपको? तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि स्क्वायर्स और क्यूब आपको बिल्कुल रटे हुए होना चाहिए। अगर रटे हैं इट बिकम्स वेरी इजी। क्लियर है? स्क्वायर और क्यूब की बात कर ली। अगली अपन बात करेंगे कुछ इनिशियल नंबर 2 और 3 की कुछ पावर्स। 2 और 3 की कुछ पावर्स जहां तक भी याद हो जाए वहां तक। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं 2 की पावर। सो 2 की पावर 1 इज 2, यहां लिख देता हूं मैं 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। ये मैंने 2 की पावर 10 तक लिख दिया। 2 की पावर 2 is 4, 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 4 is 16, 2 की पावर 5 is 32, 2 की पावर 6 is 64, 2 की पावर 7 is 128, 2 की पावर 8 is 512, 2 की पावर 9 is 9 is 512 and 2 की पावर 10 is 1024। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अपन को ये 2 की पावर्स याद होना चाहिए कम से कम 1 से लेकर 10 तक, अपने आप याद हो जाती है। कुछ 3 की पावर्स भी याद कर सकते हो। 3 की पावर 1 इज 3, 3 की पावर 2 इज 9, 3 की पावर 3 इज 27, 3 की पावर 4 इज 243, 3 की पावर 5 इज 729। इतना याद कर लो, बहुत है। क्लियर है? अगर ये याद है तो इसके आगे पीछे के नंबर आपको याद हो सकते हैं या उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आप बैठा सकते हो। दिस विल हेल्प यू। क्लियर? बिल्कुल आ गई बात समझ में? चलो इसके क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्टली अपन। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो क्या है। चेक करो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हाँ, 4 is to 63, 1 is to 0, 5 is to 124, 2 is to 15, 3 is to 26. What can be the answer? यह आंसर है। 4 is to 63 का मतलब क्या है? 4 का क्यूब इज 64 माइनस 1 इज 63। 1 का क्यूब इज 1 माइनस 1 इज 0। 5 का क्यूब इज 125 माइनस 1 इज 124।
2 का क्यूब इज 8 माइनस 1 विल बी 7। यहां क्या देकर रखा है 15, ऑड वन आउट हो गया। 3 का क्यूब इज 27 माइनस 1 इज 26। गॉट इट? बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? क्या बोल रहा हूं अगेन, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, इन लॉजिकल रीजनिंग लॉजिक कैन बी एनीथिंग। इस टाइप के चैप्टर्स में कुछ भी लॉजिक हो सकता है ना? इजी टफ, हमसे बन गया इजी, हमसे नहीं बना टफ, यही कहानी है इजी और टफ की यहां पर, है ना? एक बार में बन जाता है, 1 मिनट में बन जाता है, इट बिकम्स इजी। 5 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लग जाते हैं, अपने आप ही क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो कोई किसी के लिए इजी और कोई किसी के लिए टफ हो जाता है यहां पर। क्लियर है? आगे देखते हैं। 32:15, 86:42, 56:26, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देकर रखा है। क्या है? सी ऑप्शन है, यस। लॉजिक कुछ भी बना सकते हो। सपोज मैं बोलता हूं कि सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 करो, प्लस 2 करो, यू विल गेट द फर्स्ट नंबर। 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 2 32, 42 इंटू 2 84, प्लस 2 इज 86, 26 इंटू 2 52, प्लस 2 विल बी 54। ये 56 देकर रखा है। हो गया ऑड वन आउट। अगला 36 इंटू 2 72, प्लस 2 इज 74, 18 इंटू 2 36, प्लस 2 विल बी 38। तो ऑड वन आउट अपने को मिल गया, है ना? 54:26 होता, सही हो जाता, पर 56:26 है, इसलिए गलत है। ठीक है? और भी लॉजिक लग रहा है आपको, आपके दिमाग से जो लगाना हो लगा सकते हो, कोई लोड नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखना, लॉजिक बता रहा हूं। यहां पर जो क्वेश्चन अभी मैंने डिस्प्ले में रखे हैं ना, ये सिर्फ अलग अलग लॉजिक समझाने के लिए लगे रखे हैं कि क्या क्या लॉजिक यहां पर लग सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 22:8, 24, 20, 32, 13, 14, 17, 91, 82। ऑल्दो इस क्वेश्चन में कोई ऑड वन आउट नहीं है, बस समझाने के लिए क्वेश्चन रखा है। वो टाइपिंग एरर है, इसलिए ऑड वन आउट नहीं है, वरना कुछ भी अपन चाहते तो ऑड वन आउट कर सकते थे। पर इस क्वेश्चन को यहां से हटाया इसलिए ही नहीं मैंने, क्योंकि एक लॉजिक अपने दिमाग में यहां पर रहेगा कि ऐसा भी लॉजिक होता है। क्या है देखो, इस 2 का स्क्वायर 4, इस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 बिकम्स 8। इस 2 का स्क्वायर 4, इस 4 का स्क्वायर 16, 4 और 16 20 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13। 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, मिलाकर कितना हो गया 17। 9 का 81, 1 का 1, मिलाकर कितना हो गया 82। लॉजिक मालूम है? लॉजिक समझ में आ गया? ऑल्दो इसमें ऑड वन आउट कुछ भी नहीं है, पर लॉजिक क्लियर है आपको कि लॉजिक ये भी होता है कि भाई 2 नंबर को ऐड करके आपको जो ऑप्शन में दे के रखे, हो सकता है कि उसको ऐड करके, माइनस करके, इंटू करके, डिवाइड करके, कुछ इस तरीके से भी लॉजिक बनते हैं। क्लियर है? ठीक, और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 426, 369, 279, 159, 819। ये भी, इसमें भी एक नया लॉजिक ही है। शुरू के 2 को ऐड करो, तीसरा मिल रहा है। 4 और 2 6, 3 और 6 9, 2 और 7 9, 1 और 5, ये क्या होता 6 होता है ना? तो ये ऑड वन आउट हो गया। 8 और 1 9, 8 और 1 8 प्लस 1 9। गॉट इट? क्लियर है? लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट 26, 124, 728, 64, 512। 64 इसका आंसर रहेगा। बाकी सारे नंबर आर परफेक्ट क्यूब नंबर में से एक कम कर दो। 26 मतलब क्या होता है 27 माइनस 1। 27 क्या है 3 का क्यूब है ना। 125 कुछ होता है 5 का क्यूब माइनस 1। 728 कुछ नहीं होता, पर 729 होता है 9 का क्यूब माइनस 1। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब नंबर बोथ, दोनों ही है ना। 8 का स्क्वायर 64, 4 का क्यूब 64, तो वो तो दोनों ही है, तो इसलिए वो तो हट ही गया। 215 कुछ नहीं होता, पर 216 तो कुछ होता है। 6 का क्यूब इज 216, उसमें से एक कम करेंगे क्या आ जाएगा 215 आ जाएगा। गॉट इट?
बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत यहां पर किसी को हो तो बताओ। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। 385, 572, 671, 264, 427। पास के नंबर को ऐड करो, यू विल गेट द सेंट्रल नंबर। देखो 3 और 5 8, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 2 और 4 6, 4 और 7 क्या होता है? 11 होता है। गड़बड़ हो गया। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे और 43, 53, 63, 73, 83 क्या आंसर है? हाँ, क्या आंसर हो सकता है? 63 इज द आंसर। रीजन इज बाकी सारे नंबर आर द प्राइम नंबर। और तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। जब पढ़ाऊंगा तो विल गेट टू नो कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, है ना? तो उसके बाद फिर आप ये ऑप्शन बता पाते हैं कि 63 के अलावा बाकी सारे नंबर्स आर द प्राइम नंबर एंड 63 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर? बिल्कुल आ गई बात समझ में? अगला देखो 488, 929, 776, 667, 668। बताओ क्या है? हाँ, 667 इज द आंसर। रीजन सबका सम 20 है। क्या बोल रहा हूं? बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं। रीजन कैन बी एनीथिंग, लॉजिक कैन बी एनीथिंग। कुछ भी लॉजिक हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि यही लॉजिक लगेगा। कुछ भी जिस लेवल तक का सोच सकते हो वो सोचो अब। और ये कैसे समझ पाओगे? जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? देखो लॉजिक क्या 50-100 लॉजिक मोरली होते हैं, है ना? हमने अगर एक बार प्रैक्टिस कर ली, एक बार जैसे आपने यहाँ पर 5, 7, 10 क्वेश्चन तो मैंने ही आपको बता दिए। अब इनको जब आप प्रैक्टिस करोगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जब मॉक में दोगे, बुक में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आता जाएगा कि कैसे कैसे लॉजिक हो सकते हैं। क्लियर है? तो लॉजिकल रीजनिंग में दिमाग अपने को ही लगाना है, जो भी लगाना है। डन? इतना पार्ट सभी को क्लियर है? तो वी आर डन विद 2 चैप्टर्स टुडे, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। क्लियर है? आई विल बी कंप्लीटिंग 1 more चैप्टर टुडे, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। एक 5 मिनट का ब्रेक तुमको नहीं दे रहा हूं, मैं ले रहा हूं बस, है ना? मैं तब तक तुम लोग भी पानी वगैरह पी लो, जो भी पीना है। क्लास से बाहर किसी को भी नहीं जाना है। मैं एक 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद आई विल बी बैक और अपन कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करेंगे। इट विल हार्डली टेक 25 मिनट्स टू कंप्लीट द चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। नहीं हुआ ना कोडिंग? अभी नहीं हुआ ना? ठीक है, तो अपन कोडिंग शुरू करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स